पवन सिंह प्रशांत किशोर के बारे में कहते हैं कि मैं उनसे कभी मिला नहीं हूं, लेकिन मेरे गांव में वो जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि ये पावर स्टार का क्षेत्र है, तो उनके मुंह से जो शब्द निकलता है वो मुझे बेहद बुरा लगा। पवन सिंह कहते हैं कि उन्होंने कहा कि राजनीति और क्षेत्र किसी का बपौती नहीं है और ये हमको बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। पवन सिंह कहते हैं कि अगर आपके गांव में कोई जाएगा तो यही कहेगा कि इनका गांव है, तो ऐसा कह देने में ऐसी क्या बात हो गई कि उन्होंने बपौती इन तमाम शब्दों का प्रयोग कर दिया। पवन सिंह इस मुद्दे पर भी कहते हैं कि मैं मुंबई जाता हूं, मैं मराठी नहीं जानता हूं, ज्यादा से ज्यादा कोई मेरा क्या कर लेगा, हमको मार सकता है, अगर हमको वो मार देगा तो मैं शहीद हो जाऊंगा, इससे ज्यादा मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन मैं वहां पर जाऊंगा और मुझे मराठी नहीं आती। इसके बाद पवन सिंह तेजस्वी यादव की भरसक पूरी तारीफ करते हैं और जब 9वीं फेल कह करके उनसे सवाल पूछा जाता है तो पवन सिंह कहते हैं कि जो विकास है वो विकास करने के लिए दिल चाहिए, हिम्मत चाहिए, ना कि उसके लिए पढ़ाई उतनी ज्यादा जरूरी है। पवन सिंह जो तमाम चीजें कहते हैं, जो तमाम चीजें सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बनी है, और एक चर्चा तो यह भी चल रही है कि प्रशांत किशोर के साथ तो वो नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर जो बपौती शब्द बोलते हैं, इससे पवन सिंह कहते हैं कि हमको वो अच्छा नहीं लगा। और दूसरी बात कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के साथ वो अपना भविष्य तलाश रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव को लेकर वो कहते हैं कि वो व्यक्ति हमें बेहद अच्छा लगता है क्योंकि वो ग्राउंड से जुड़ा है, कहीं भी सत्तू गाड़ी पर सान कर खा लेता है, मेहनत बहुत करता है और जो वो बातें करता है वो बातें लोगों को आकर्षित करती हैं। हमने सोचा कि जरा उस इंटरव्यू के बारे में बात किया जाए, जो एक एक पॉइंट से निकल करके सामने आया है, जरा उस पर चर्चा किया जाए। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सिलसिलेवार ढंग से बात करेंगे, जो 3-4 टॉपिक्स सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बने हुए हैं उसके बारे में। पवन सिंह से सबसे पहले जो पूछा जाता है कि क्या शराब जो बिहार में बंद है, इस पर आपकी क्या राय है। पवन सिंह यहां पर दिखाई पड़ता है कि पहले पवन सिंह जब मीडिया से बात करते थे तो इतना मैच्योर बिहेवियर उनका नहीं रहता था, मतलब कि एक जैसा नेता परिपक्वता के साथ अपनी बातों को रखता है, वो उस प्रकार से बातें नहीं रख पाते थे। लेकिन इस बार पवन सिंह ने बाकायदा एकदम मैच्योर होकर के उस टाइप का जवाब दिया और कहा कि बंदी जो है वो केवल नाम की है और इससे बिहार को नुकसान है। उन्होंने एक और बात कहा, उन्होंने कहा कि अगर शराब चालू होगा पटना में, बिहार में, तो इससे बिहार को फायदा होगा ना कि नुकसान होगा। वो एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि अगर आप शराब चालू रखेंगे, लोग वैसे भी शराब पी रहे हैं जो कि राज्य को नुकसान भी हो रहा है, जब लीगल तौर पर वो नहीं पी रहे हैं तो, और लीगल तौर पर वो पिएंगे तो उनको अच्छी शराब मिलेगी, जहरीली शराब कम से कम नहीं मिलेगी। जहरीली शराब आप पीजिए, आपको अस्पताल जाने तक का मौका नहीं देता। और पवन सिंह जब इस बात को कहते हैं तो वहां पर जो लोग होते हैं तमाम लोग हंसते भी हैं, लेकिन पवन सिंह का यह बात वाकई में 100% सत्य है कि शराब मिल रही है, बस अंतर इतना है कि वो लीगल तौर पर नहीं है, जिससे राज्य के तौर पर बिहार को जो आर्थिक तौर पर अगर आप देखेंगे तो उसको हजारों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद पवन सिंह से सवाल पूछा जाता है कि क्या पवन सिंह तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोचते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि बढ़िया आदमी है तेजस्वी यादव, हमें अच्छे लगते हैं। वो कहते हैं कि हमें लगता है कि वो व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है, मिट्टी की खुशबू लिए हुए है। वो इस बात का उदाहरण देते हैं कि हमने एक वीडियो देखा, वो खूब मेहनत करते हैं, गांव गांव में लोगों के बीच जाकर घूम रहे हैं, जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं, लेकिन जब मौका मिलता है तो उसी दौरान सत्तू अपने गाड़ी के आगे बोनट पर स्नान करके खाने लगते हैं। पवन सिंह कहते हैं कि जो ये तमाम चीजें हैं वो बड़ी प्यारी हमको लगती हैं कि वो आदमी अपनी मिट्टी, अपने गांव, अपने देहात से जुड़ा हुआ है। इसके बाद पवन सिंह से यह सवाल पूछा जाता है कि तेजस्वी को 9वीं फेल प्रशांत किशोर कहकर गए हैं, तो पवन सिंह कहते हैं कि मैं खुद भी 6ठी तक ही पढ़ा हूं, बाद में मैंने 10वीं की परीक्षा दी, लेकिन मैंने असल तौर पर पढ़ाई 6वीं तक ही की है। तो क्या मैं जो भोजपुरी इंडस्ट्री में अपने कार्य क्षेत्र में कर रहा हूं, इसमें मैं बढ़िया नहीं कर पा रहा हूं। पवन सिंह कहते हैं कि काम उस नेता को नहीं करना है, बल्कि उसके आसपास जो लोग रहेंगे उसको करना होता है, वो तो पढ़े लिखे हैं। पवन सिंह का मानना होता है तेजस्वी यादव को बचाते हुए, वो कहते हैं कि जो तेजस्वी यादव के आसपास लोग हैं वो तो पढ़े लिखे रहेंगे, कैसे चीजों को इंप्लीमेंट करना है, कैसे लागू करना है, वो तमाम चीजें उनका काम होता है, ना कि किसी नेता का। और पवन सिंह इसके बाद जो तेजस्वी यादव की तारीफ करते हैं वो लोगों के मन में संशय पैदा कर देता है
कैसा संशय? संशय ये कि क्या पवन सिंह तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ जा सकते हैं? चूंकि इसके पहले पवन सिंह को लेकर ये चर्चाएं चल चुकी हैं कि पवन सिंह हो सकता है प्रशांत किशोर के साथ जाएंगे, तो प्रशांत किशोर से जुड़ा हुआ सवाल पूछा जाता है कि आपको वो कैसे नेता लगते हैं, और पवन सिंह कहते हैं कि प्रशांत किशोर से हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन कोई हमारे गांव की तरफ वो गए थे तो किसी ने पूछ दिया कि ये तो पवन सिंह का क्षेत्र है, तो इस पर उन्होंने कहा कि बपौती किसी की कोई राजनीतिक क्षेत्र नहीं है। पवन सिंह कहते हैं कि ये बड़ा बुरा लगा मुझे। पवन सिंह इसका उदाहरण देकर कहते हैं कि अगर कोई मेरे गांव में आया है तो लोग यही कहेंगे कि ये पवन सिंह का गांव है, पवन सिंह का क्षेत्र है, तो इसमें बुरा मान जाने वाली क्या बात है, और इसके कारण बपौती बाप इन तमाम शब्दों का प्रयोग करने की क्या जरूरत होती है। कहने का मतलब है कि पवन सिंह को प्रशांत किशोर ने जो उनको बारे में कहा था वो सुनकर के अच्छा नहीं लगा, और शायद इसीलिए अब प्रशांत किशोर के साथ उन्होंने कोई पॉजिटिव तौर पर रिस्पॉन्स नहीं दिया, उन्होंने सकारात्मक तौर पर प्रशांत किशोर को लेकर कुछ नहीं कहा, तो इसकी उम्मीद कम हो जाती है कि वो प्रशांत किशोर के साथ जाएं। अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं जानता उसके साथ मारपीट की जा रही है। पवन सिंह जो उस पर जवाब देते हैं वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल होता है। पवन सिंह कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वो क्या कर सकते हैं, वो मुझे मार सकते हैं, मुझे मार देंगे, इससे बढ़कर तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। और पवन सिंह खुलकर कहते हैं कि हम ना जाने नी मराठी, हम भोजपुरी है बोलब। वो भोजपुरी भाषा में ही इस बात को कहते हैं और कहते हैं कि मैं भोजपुरी ही बोलूंगा, जिसको जो करना होगा मेरा कर लेना, और मैं मुंबई जाता हूं, मुंबई जाऊंगा, मुंबई में जाकर काम करता रहूंगा। और पवन सिंह का जो वो जवाब होता है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना, इन तमाम कार्यकर्ताओं को वो जवाब सोशल मीडिया पर बड़ा वायरल होता है। और फिलहाल पवन सिंह का वो पूरा का पूरा इंटरव्यू ही जो वो एक निजी चैनल को देते हैं वो वायरल है, लेकिन उसमें कई सारे चीजों की तस्वीरें साफ हो जाती हैं, मसलन राजनीति को लेकर कि अगर पवन सिंह को मौका मिला कि वो तेजस्वी यादव के साथ आगे बढ़े तो इसमें उनको कोई परहेज नहीं है। पवन सिंह की बातों से ऐसा लगता है क्योंकि वो तेजस्वी यादव को कहते हैं कि बेहतरीन नेता हैं और तेजस्वी यादव उनको अच्छे लगते हैं। बाकी हमने आपको एक एक चीजें बताई जो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, उसको एकदम विस्तृत तरीके से आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस पर भी चर्चा करें। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।